अब 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है ये साइन थीटा बराबर 3/√30 और दिया है कॉस थीटा। कॉस थीटा वैल्यू दिया हुआ है 5 बटे, ये दिया हुआ है 5/√34। ये दो वैल्यू दिया हुआ है और निकालना है 1 + tan थीटा बटे 1 - cot थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। और यहाँ से tan थीटा और cot थीटा वैल्यू निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा। सॉरी यहाँ तो cos थीटा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बताए थे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा। तो sin थीटा वैल्यू यहाँ पर ये दिया हुआ है 3/√34 और ये दिया 5/√34। तो ये 30/34 कट गया यानी कि 3/5। अब इसी तरह cos थीटा का फॉर्मूला बताए थे cos थीटा बटे sin थीटा, यानी कि cos थीटा वैल्यू कितना है 5/3/34 ये कट जाएगा और ये बच जाएगा 5/3। और यहाँ पे इसका वैल्यू लगा देते हैं 1 + 3/5 बटे 1 - 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 8/5। इसको करेंगे 3 - 5 यानी कि -2/3। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/5 है और मल्टीप्लाई बाई -3/2। इजी कर देगा 4 यानी कि 4 3 बार यानी कि -12/5। ये इसका आंसर रहेगा। एक तरीका ये है, इसे ऐसे कर सकते हैं या एक फॉर्मूला बताए थे sin थीटा बराबर P/H यानी कि P और H और कंपेरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा P की वैल्यू और ये होगा H का वैल्यू। उसी तरह cos थीटा होता है B/H यानी कि ये हो गया B का वैल्यू, कंपेरिजन करेंगे तो और ये हो जाएगा H का वैल्यू यानी कि P B और H तीनों का वैल्यू निकल गया। और वहाँ से यहाँ से निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर P/B। P का वैल्यू 3 B का वैल्यू 5 यानी कि 3/5। और cos थीटा का निकालेंगे तो B/P तो B की वैल्यू 5 P की वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 5/3। तो इसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। एक तरीका वो भी है, एक तरीका ये भी है। आप दो तरीका कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ये सब चीज जल्दी कर लीजिएगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। कह रहा है x और y मिलकर एक कार को 12 दिन में कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कोई क्वेश्चन नंबर 22, कोई x है, x और है y, ये दोनों मिलकर कोई काम कर रहा है तो उसको 12 दिन लग रहा है। ठीक है, और फिर कर रहा है y + z, ये दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो इनको लग रहा है 18 दिन। ठीक है, और फिर कर रहा है z + x, ये दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कितना दिन 15 दिन। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे 12 18 और 15। अगर एलसीएम लेते हैं तो देखिए सब में एलसीएम लेने का तरीका कर देते हैं। सब में 3 कॉमन है, 3 3 3 3 ले लेते हैं। इसमें 3 कॉमन है, इसमें क्या हो जाएगा 4 12। इसमें 18 करने के लिए 3 इसमें 2 है, 4 मान लीजिए 2 गुणे 2 ले सकते हैं तो 3 दूनी 6, लेकिन 18 करना है तो 3 18 और फिर 15 करना है यानी कि 5 चाहिए, 5 के 15 और 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 3 36 36 25 180 यानी कि इसका एलसीएम हो गया 180। ठीक है, इसे करेंगे तो 18 में 15, 18 से करेंगे तो इसको 10 और इसे करेंगे तो 12। ठीक है ना, ये इसका एफिशिएंसी हो गया। एफिशिएंसी करने का मतलब है जो अगर x और y 12 दिन में कोई काम कर ले रहे हैं, कोई काम को 12 दिन में कर लेते हैं तो उनको एक दिन में कितना काम करना होगा। टोटल काम अगर 180 है तो उनको एक दिन में 15 काम करना होगा, यानी कि उनका दोनों का एक दिन का काम है यानी कि 15 काम है, वही उनका इफिशियंसी हो गया। ठीक है ना, अगर आप कोई काम कर रहे हैं 5 दिन में तो आपको एक दिन की इफिशियंसी क्या होगा 1/5, वही आपका इफिशियंसी हो जाएगा। ये इफिशियंसी हो गया।
तो हम यहाँ सबको ऐड कर लेते हैं। अगर एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी और प्लस वाई प्लस जेड के एफिशिएंसी और प्लस जेड प्लस एक्स के एफिशिएंसी, इसे करेंगे तो 12 और 10 25 37। गलती हो गया क्या? ये 12 18 15 है, ठीक है। 37 हो गया। अब यहाँ पे 2 एक्स है, 2 वाई है, 2 जेड है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका वैल्यू कितना है? 37। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 37/2/5 यानी कि 18.5, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो एफिशिएंसी 18.5 है, यानी कि एक दिन में काम करने का एफिशिएंसी 18.5 है। और क्वेश्चन कर रहा है ये तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी कि तीनों मिलकर कितने दिन में ये काम कर सकते हैं। टोटल का कितना है? 180 है ना, और तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 18.5, ठीक है। ये अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा तीनों एक साथ मिलेंगे तो काम कितने दिनों करेंगे। देखिए अब 180/185 है, आंसर इसका कितना आएगा? लगभग 10 पॉइंट समथिंग आएगा। और डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। लेकिन आंसर में इसका दशमलव में आंसर नहीं दिया है, इसका एक मतलब लगभग अप्रॉक्स मान दिया है, इसे अप्रॉक्स मान हो जाएगा 10 दिन आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए 22 हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो ना, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट को रीड करके फिर से उसको आपको बताया जा सकता है। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ये भी बात ये बच्चे से कमेंट बहुत कर रहे हैं। एक लड़का कमेंट आया था, हम वैसे कमेंट कल पढ़ रहे थे, तो सर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। अरे भाई तुम दिन भर रील्स देख रहे हो, इतना चंदिया का डांस देख रहे हो, फिर भी तुमको पढ़ाई में इंटरटेनमेंट चाहिए? ये क्या मत हुआ भाई? 1 घंटा का क्लास है, 1 घंटा ढंग से पढ़ लो, 1 घंटा मन से पढ़ लो, उसके बाद करते रहो दिन भर इंटरटेनमेंट। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे रील्स बन रहे हैं, बहुत सारे मतलब नाचने वाले, डांस करने वाले, कोई टीचर आता है उसी को नाचने भी लग रहा है, तो वहाँ से भी इंटरटेनमेंट कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। और पढ़ाई सीरियस नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ सही है। लेकिन 1 घंटा क्लास है, उसमें क्या आप इंटरटेनमेंट करिए? 1 घंटे में 1 घंटा मन से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर करते रहिए जो भी करना हो। हम इंटरटेनमेंट के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट मत कीजिए, गलत चीज़ है, सही चीज़ है। हम भी बहुत करते हैं, जब फ्री टाइम बैठते हैं तो हम भी अपने कुछ इंटरटेनमेंट करते हैं, मतलब दोस्तों से गपशप करते हैं, घूमते फिरते हैं, इधर उधर करते हैं, सब चीज़ करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा सा सीरियस रहते हैं। सीरियस नहीं रहते हैं मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा इंटरटेनमेंट फिर मत करिए। अगर जॉब लेना है, कुछ करना है, तो 1-2 घंटा जो पढ़ाई कर रहे हैं उस समय थोड़ा सा मन से और ध्यान से पढ़ लीजिए। इंटरटेनमेंट के लिए बहुत समय है, बहुत टाइम है, ठीक है ना। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर कह रहा है एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। कह रहे थे कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना है, उसका 50% लाना आवश्यक है। मान लीजिए जैसे हम लोग 100 नंबर की एग्जाम देते हैं, उसका 50% अगर ला रहे हैं तो हम एग्जाम पास कर जा रहे हैं। पूर्णांक का मतलब होता है जो भी आउट ऑफ जितना होता है ना, उसको पूर्णांक कहते हैं। जैसे कोई या 500 को रहा है, 500 में कितना परसेंट ला रहे हैं, तो जो 500 है उसी को पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं, ठीक है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है। और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है। टोटल जो भी पूर्णांक है, टोटल का आपको 50% लाना है, ठीक है। और 2 प्रश्न पत्र है, इसमें क्या है? 2 प्रश्न पत्र है। पहला में है आपका पहला जो है 200 मार्क्स का है, पहला जो है वो 200 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो 150 का है, ठीक है। 2 पेपर एग्जाम हो रहा है, पहला जो है 100 नंबर का है, दूसरा 150 नंबर का है, ठीक है। और टोटल का 50% आना है, ठीक है ना। मतलब 200 और प्लस 150 कितना हो गया? 300। इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो 300, इसका आपको 50% लाना है,
ठीक है ना। मतलब इसका 50% लाना है तो इसका कितना हो जाएगा 150। अरे 50% मतलब आधा, 300 का आधा कितना हो गया 150। और इसमें कह रहा है पहले से ये पहले प्रश्न पत्र में 40% ला लिया, यानी कि इसका वो कितना ला लिया है 40% ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। इसका 40% निकालने के लिए कितना हो जाएगा 80। 200 का 40% निकालेंगे 80 हो जाएगा ना, ऐसे निकाल लेंगे 40/100, 40 दूना 80, यानी कि 200 का 40% तो पहले 80 नंबर लाना है। और लाना कितना है टोटल हमको 150 लाना है, यानी कि इसमें से कितना लाना होगा वो 70 लाना होगा, तभी ना 80 यहाँ पर 70 150 होगा, यानी कि 150 और लाना है। तो ये परसेंटेज बताना है, हाँ परसेंटेज बताना है कितना उसको लाना पड़ेगा, जो टोटल इतना ला लेगा, मतलब 50% लाना है टोटल का, यानी कि 150 में 70% लाना है। 70 नंबर लाना है कितना में 150 में, इसलिए 100 में ऐसे काट कर लीजिए, 0 से 0 कटेगा, 5 से कटा देते हैं 5 या 15, इससे कटा देते हैं 20, यानी कितना हो जाएगा 140/3। ठीक है, तो लगभग ये हो जाएगा 3 चौका 12, 20 और 3 छक 18, लगभग में दिया आंसर, लेकिन 64 46, 3 चौका 12, कहीं गलती हो गया क्या, 8 7 15, 50% लाना आवश्यक है, पैसा 2 पर 200 है और 40% प्राप्त किए, 200 का 40% यहाँ पे ले लिया है 80 नंबर, और 200 प्लस 150, अरे यार 200 प्लस 150 350 होगा ना, सॉरी 350 का आपको 50% लाना है, ठीक है ना। इससे कितना वैल्यू हो जाएगा 350 का 50% कर लीजिए ना, 350 गुना 50/100, 2 जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा 5 × 25, 5 × 15 7 75, 175 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 80 ला लिया, अब कितना और लाना होगा इसमें, यानी कि 95, 5 और 9 8 17, 95 लाना होगा, यानी कि उसके 150 में कितना लाना होगा 95 लाना होगा, यानी कि 95 लाना है कितने में 150 में, इसलिए 100, इसलिए कर गया। इसको 5 से कराते हैं, 5 या 15, इसको काट रहे हैं 5 से 19, तो कितना हो जाए 190/, अब सही क्षेत्र का 18 30, क्षेत्र का 18 10 और 3 3 9, यानी कि 63.30 है, यानी कि अप्रॉक्स इसके अप्रॉक्स नंबर दिया है, यानी कि 64% इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे 200 पर 150 तो 350 हो जाएगा, यानी कि टोटल मार्क्स में कर रहा है इसको 50% लाएंगे तो हम क्या होंगे उत्तीर्ण हो जाएंगे, यानी कि पास कर जाएंगे कोई चीज़ एग्जाम। और 2 पेपर एग्जाम हो रहा है, एक पेपर हो रहा है जिसमें 200 नंबर का होता है, एक दूसरा हो रहा है 150 नंबर का, और ये कर रहे थे 200 में ये 40% ला ले रहे हैं, यानी कि 200 का 40% 80 मार्क्स हो गया इसका एक्चुअल मार्क्स, ठीक है ना। और टोटल 175 उसको लाना है, अब इसमें बताना जिसमें कितना लाए तो ये इतने के बराबर हो जाए, यानी कि 95 और लाता तो ये 175 हो जाता, यानी कि यही 95 कितने में लाना है 150 में, यानी कि वही 150 में कितने 95 लाना 150 में, इसलिए 100 में, इसी का परसेंटेज निकलना है कितना लाएंगे वो पास होगी दूसरे पेपर में। अगला क्वेश्चन है, ये था आपका 23 नंबर क्वेश्चन, 23 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, कह रहा है कि AQ माइनस का BQ दिया हुआ है 625, ठीक है, और दिया हुआ है A² माइनस का B² 25, A² माइनस B² ये दिया हुआ है 25, और निकालना क्या है एक और वैल्यू दिया हुआ है A प्लस का B दिया हुआ है 5, ठीक है, और निकालना है A² प्लस का AB और प्लस का B², इसका वैल्यू बताना है। इसको देखने से आपको याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला बताए थे AQ माइनस BQ, A माइनस का B और A² प्लस AB और प्लस B², ये फॉर्मूला बताए थे, ठीक है ना। ये AQ माइनस BQ का है, इसका वैल्यू दिया है 625,
25, इसका मान निकालना है, तो ये हमको नहीं पता है। और यहाँ से ये दिया हुआ है, एक फॉर्मूला और बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू ए प्लस का बी और ए माइनस का बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 5, आइगोटा वैल्यू कितना दिया है 25, ये इसका वैल्यू दिया है 5 और ए माइनस बी का वैल्यू नहीं पता है, ये 25 है। यहाँ से हम क्या सकते हैं, ए माइनस बी का वैल्यू क्या सकते हैं 5 लिख सकते हैं। अब ये इस पर डाल देते हैं, ठीक है ना। अब यह 5